प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनाते हुए हमें खुद भी शर्म आ रही है। शर्म इस बात पर आ रही है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। क्या यही है हमारा सभ्य समाज जो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी 16वीं शताब्दी की मानसिकता से नहीं उबर पाया है। मामला राजस्थान के अलवर जिले का है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली 6 अप्रैल को अपना घर सालीमार नामक अलवर के एक आवासीय सेक्टर में स्थित रामलला के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति के इस कांग्रेसी नेता का मंदिर जाना भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा को नागवार गुजरता है। वह मंदिर को गंगा जल से साफ करते हैं। बवाल बढ़ा तो भाजपा बैकफुट पर आई और आनन फानन में 8 अप्रैल को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन कुछ बातें हमें अब भी अखर रही है। भाजपा ने ज्ञानदेव आहूजा को निष्कासित भी कर दिया और कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया। लेकिन नोटिस में प्रदेश महामंत्री एवं सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा है कि टीकाराम जूली के दर्शन के बाद श्री राम मंदिर में आपके गंगा जल का छिड़काव करने से पार्टी की छवि धूमिल हुई। अच्छी बात है, उन्होंने ठीक कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये घोर अनुशासनहीनता है। नोटिस के माध्यम से भाजपा महामंत्री ने यह याद दिलाया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में पहली शिला एक दलित कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। बस यहीं पर हमारी आपत्ति है। तभी तो हम कह रहे हैं कि क्या दलित दलित लगा रखी है। कब तक दलित दलित करते रहोगे? कब तक 85% आबादी को दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अति पिछड़ा, जनजाति, पता नहीं क्या क्या नाम देते रहोगे। लाख टके का सवाल ये है कि हम आदमी कब बनेंगे, हम भारतीय कब बनेंगे। और इन मंदिर जाने वालों से भी हमारा ये सवाल है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या आपको यही सिखाया था? क्यों जाते हो इनके उन मंदिरों में जहां आपसे घृणा की जाती है? हम कई बार कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, संभल जाओ। अगर बटोगे तो कटोगे और ज्ञानदेव आहूजा जैसों से पिटोगे। अगर दलित, ओबीसी व एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग आपस में बटेंगे तो धर्म का डर दिखाने वाले 1 से 2% लोग ज्ञानदेव आहूजा पैदा करते रहेंगे और हमें मूर्ख बनाते रहेंगे। टीकाराम जूली का रामलला के मंदिर जाना और ज्ञानदेव आहूजा का उस मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना शर्मसार वाली घटना है। हमारा सवाल ये नहीं है कि टीकाराम जूली मंदिर क्यों गए, उनकी आस्था है तो जाइए, लेकिन उस मंदिर में क्यों जाते हो जहां आपका सम्मान नहीं है। हमारा सवाल यही है। कब तक इस तरह की खबरें आती रहेगी कि नरेंद्र मोदी ने दलित के घर खाना खाया, दलित से मंदिर का शिलान्यास करवाया, राहुल गांधी दलित के घर पहुंचे। मेरे भाई, क्या किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के घर जाकर खाना खाने का ढिंढोरा पीटा जाता है, बताया जाता है कि मैं फलां के घर खाना खाकर आया? दलितों को हे दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए राजनीति के लिए उनसे निकटता दिखाई जाती है। ओबीसी की परेशानी यह है कि वह कौवा चला हंस की चाल वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वह एससी से निकटता की बजाय खुद स्वर्ण बनना चाह रहे हैं। वह समझ ही नहीं रहा है कि यह दलित स्वर्ण का खेल ही तो राजनीति है। इसे खत्म करने के लिए ही सबको आगे आना पड़ेगा, सबको पहल करनी होगी। मानवता के लिए दानव नहीं बनना है, मानवता के लिए इंसान बनना है। सर्वधर्म संभाव भी नहीं कहना है, मनुष्य धर्म एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। अच्छा हुआ इस घटना को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया और भाजपा ने भी इस पर अच्छी पहल की। अब थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा, किस तरह क्या हुआ। पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपना घर शालीमार बाग स्थित रामलला मंदिर में पहुंचे। इसके बाद ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि टीकाराम जूली हिंदू विरोधी हैं। वह करणी माता मंदिर गए और श्री राम मंदिर भी गए। अब उनके जाने के बाद मैं जाऊंगा और उनके जो अपवित्र पैर पड़ेंगे, वहां हाथ लगेंगे मूर्तियों को, वहां गंगा जल छिड़क कर भगवान श्री राम का पूजन करूंगा। अगले दिन 7 अप्रैल को हुआ भी यही। रामगढ़ से पूर्व विधायक रह चुके ज्ञानदेव आहूजा रामलला के मंदिर पहुंचे और गंगा जल का छिड़काव किया। इसकी तस्वीरें वायरल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ज्ञानदेव आहूजा ने कहा था कि रामनवमी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांग्रेसियों को भी बुलाया गया, जिससे मंदिर अपवित्र हो गया। मैंने गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया है। इसके बाद ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं सांसद दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार को ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अग्रवाल ने माना कि इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। यह घोर अनुशासनहीनता है। यह अच्छी बात है, लेकिन जात पात का जहर कब तक घोलेंगे, इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। दोस्तों, हम यह भी बता दें कि इस घटना के बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आक्रामक प्रदर्शन किया है। यह विरोध अभी भी जारी है। इस समय अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो चुका है। आप समझ सकते हैं यह मुद्दा उस अधिवेशन में भी उठ सकता है, या यह मुद्दा नहीं भी उठेगा तो कांग्रेस
इस विषय को किसी न किसी रूप में जरूर उठाएगी और भाजपा को कटघरे में खड़ा करेगी। एक तरह से विपक्ष को बड़ा हथियार ज्ञानदेव आहूजा ने दे दिया है, भाजपा ने दे दिया है। जयपुर, सीकर, अलवर व भिवाड़ी सहित कई जगहों से प्रदर्शन की खबरें आ रही है। अलवर में अंबेडकर सर्कल पर ज्ञानदेव आहूजा का पुतला भी फूंका गया। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि ज्ञानदेव आहूजा जैसे लोगों के भीतर जमे खुद के श्रेष्ठ और दलितों के हीन होने की राक्षसी सोच का अंत कैसे होगा। ज्ञानदेव पहले भी हिंदुत्व की आड़ में अपने कट्टर बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। अब आपको कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखी बातें बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने लिखा है, भाजपा के दिल में दलितों से दुर्भावना, नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। अलवर में प्रभु श्री राम जी के जिस मंदिर में कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गए थे, आज भाजपा ने उस मंदिर में गंगा जल छिड़का है। टीकाराम जूली जी के लिए भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का अपमानजनक बयान और घृणित कृत्य अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने सवाल किया, दलित हो, किसान हो, महिला हो या मजदूर हो, भाजपा इनसे इतनी नफरत क्यों करती है। डोटासरा कहते हैं, समय आने पर राजस्थान की जनता भाजपा की इस घृणित मानसिकता का करारा जवाब देगी। अब टीकाराम जूली के ट्वीट की बात करते हैं। जूली लिखते हैं, क्या भाजपा दलितों से इतनी नफरत करती है कि हमें पूजा पाठ करते भी नहीं देख सकती है? क्या भगवान पर भाजपा नेताओं का एकाधिकार हो गया है? चीफ मिनिस्टर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह दलितों के मंदिर जाने पर गंगाजल से मंदिर धुलवाने के बयान का समर्थन करते हैं। जूली ने एक्स पर लिखा है कि यह न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि छुआछूत जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला है। सही में यह छुआछूत बढ़ाने वाली कार्रवाई है। जूली कहते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान भाजपा की दलितों के प्रति मानसिकता का परिचायक है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन भाजपा की मानसिकता यह है कि वो तो मेरे दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने की बात कह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। गहलोत ने सवाल किया कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेता के इस व्यवहार से सहमत हैं? क्या इस घृणित कृत्य के लिए भाजपा अपने नेता पर कार्रवाई करेगी? खैर, अच्छी बात यह है कि भाजपा अपने बड़बोले नेता ज्ञानदेव के पक्ष में खड़ी नहीं हुई, उसे पार्टी से निकाल दिया। देखना यह है कि आहूजा को अपनी करनी पर पश्चाताप कब होता है। क्या वह जूली से माफ़ी मांगेंगे? हमारे हिसाब से उन्हें माफ़ी मांगनी ही चाहिए। चलते चलते इसी से जुड़ी एक खास बात। सोमवार की देर रात कुछ लोगों ने जयपुर में मानसरोवर स्थित ज्ञानदेव आहूजा के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिख भी पोती है। हम इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं करते। सभ्य समाज में विरोध के तरीके भी सभ्य होने चाहिए। दोस्तों, यह थी राजस्थान की चर्चित खबर। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।